इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले जब धरती और स्वर्ग को अलग किया गया था, तब दुनिया का सबसे पहला और पावरफुल डिमन प्रीमोडियन पैदा हो गया, जो तीनों लोगों पर राज करना चाहता था। इसीलिए उसने सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। देवताओं के सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका सामना कोई नहीं कर पाया। तो बुद्धा ने अपने एक शिष्य गोल्डन शिकारा को प्रीमोडियम को रोकने के लिए भेजा, क्योंकि उसके पास क्यू नाम की बहुत ही पावरफुल एनर्जी थी। शिकारा ने अपनी सारी क्यू एनर्जी को इस्तेमाल करके प्रीमोडियम को हमेशा के लिए पृथ्वी के सबसे अंधेरे और ठंडे इलाके में कैद कर दिया था। फिर हमें पता चलता है कि ये कहानी सैंडी बाजी को सुना रहा है, लेकिन बाजी को इस कहानी पर यकीन नहीं होता। तो सैंडी उसे कहता है कि ये कहानी सच्ची है, क्योंकि प्रीमोडियम ने जहाँ भी पैर रखा था वहाँ का सारा जीवन नष्ट हो गया और प्रीमोडियम किसी भी चीज को दानव में बदल सकता है। फिर वो दोनों अपने मास्टर टैंक के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लेकर एक पश्चिम की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे। तभी वहाँ टैंक का प्रिय शिष्य सन वुकोंग भी आ जाता है, जिसे हम मंकी किंग के नाम से जानते हैं, जो सभी डिमन का राजा है। फिर वो सभी अपनी यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ रास्ते में वो एक भुजवांग नाम के टेम्पल पर थोड़ी देर आराम करने का सोचते हैं। वो जब द्वार पर पहुँचते हैं तो उस टेम्पल से दो लड़के बाहर आते हैं, जो उस टेम्पल के केयरटेकर थे। वो उन सभी को अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि अब उनके मास्टर जेन्युआन किसी काम से अमेरिका के भूपेंद्र जोगी गए थे। वो दोनों लड़के मास्टर टैंक को सिर ये सील के पास लेकर जाते हैं, जहाँ मास्टर ध्यान करने लगते हैं। वही मंकी और उसके दोस्त टेम्पल में घूम रहे थे और वहाँ की चीजों का मजा ले रहे थे। तभी बाजी छुपकर उन केयर टेकर की बातें सुन लेता है, जो उनसे किसी खास तरह के फ्रूट को छिपाने की बात कर रहे थे। ये सुनकर बाजी फौरन मंकी किंग के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो वो दोनों छिपकर उन केयर टेकर का पीछा करने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि लड़के किसी सीक्रेट जगह में जा रहे हैं। ये देखकर मंकी किंग और बाजी अपना रूप बदलकर अंदर घुस जाते हैं, जहाँ वो बहुत ही बड़े व्हाइट कलर के जादुई पेड़ को देखते हैं, जिस पर बहुत ही खास तरह के फल लगे हुए थे। वो दोनों केयरटेकर वहाँ से एक फल तोड़कर चले जाते हैं, जिससे मौका पाकर मंकी किंग और बाजी अपने असली रूप में आ जाते हैं। और फल को देखकर इनके मुंह में भी पानी आ रहा था, इसीलिए मंकी किंग अपनी लाठी से एक फल को तोड़ लेता है, लेकिन वो फल जमीन पर नीचे जाकर गिर जाता है। बाजी उस फल को उठाने जाता है, लेकिन तभी वो फल जमीन में कहीं गायब हो जाता है। बाजी उस फल को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी मंकी किंग को वही डिमन एनर्जी का एहसास होता है, इसीलिए अपनी पावर का यूज करके एक आलू राक्षस को बाहर निकाल लेता है। और मंकी किंग उस पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मेरा फल चुरा लिया। तो वो आलू उसे बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सभी जादुई फल है जो जमीन पर लगते ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स 10,000 वर्षों में सिर्फ एक बार लगते हैं। अगर तुम इन फल को खा लो तो तुम 47,000 सालों तक जीवित रह सकते हो। ये सुनते ही मंकी किंग उस फल को खाने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है, और वो उस आलू की पूरी बात सुने बगैर ही उस फल को तोड़ने के लिए चला जाता है। मंकी किंग उस पेड़ से 3 फल तोड़ लेता है और वो तीनों दोस्त मिलकर एक एक फल खा लेते हैं। लेकिन तभी वो दोनों केयरटेकर उनकी बातें सुन लेते हैं, जिससे उन्हें इन पर शक हो जाता है। इसीलिए वो जादुई पेड़ के पास जाकर वहाँ अपने फ्रूट्स चेक करने लगते हैं, पर 4 फ्रूट कम थे। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो मंकी किंग और उसके दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तभी मास्टर टैंक भी वहाँ आ जाते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो वो दोनों केयरटेकर उन्हें कहते हैं कि आप दिखावा मत कीजिए, हम जानते हैं कि आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो मंकी उन्हें कहता है कि मेरे मास्टर ने कुछ नहीं किया, वो फ्रूट्स मैंने तोड़े थे, इसीलिए अगर तुम्हें पनिश करना है तो मुझे पनिश करो। तो वो दोनों लड़के मंकी किंग पर अटैक कर देते हैं। मंकी किंग उनके वार से बच रहा था। मास्टर टैंक उन दोनों लड़कों से कहते हैं कि मंकी किंग को परेशान मत करो। तो वो दोनों मास्टर से कहते हैं कि आप भोला बनने का दिखावा मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपने